वेलकम टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्टडी सर्कल। आप सभी के चैनल स्मार्ट स्टडी सर्कल में स्वागत है। इफ यू रियली लाइक माई वीडियोज, इफ यू रियली लाइकिंग माई कंटेंट, सो प्लीज हिट द लाइक आइकन। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज लाइक आइकन को हिट कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज इट मोटिवेट्स मी। देन I will make further videos with cheerful spirit. So please hit the like icon and subscribe my channel. Okay. Now moving to our class. This is our part third class. This is our part third video of chapter 10 light reflection and refraction. ये हमारी part third है. In our previous lectures, in our previous video, we talked about what is light, some terms which is important for light, like what is ray of light, beam of light, phenomenon that shows by light, like scattering, polarization, interference, reflection, refraction, dispersion, diffraction, and other things like how many types of mirror we have. And although I told you plane mirror also, but plane mirror is not in your course. I told you just for your knowledge so that you can relate plane mirror with other spherical mirrors. So all these things we have discussed in our previous video. Now we are going to discuss something today. आज हम कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं. Our objectives are, हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव इस टाइप से हैं. About spherical mirror. First of all, we will discuss about spherical mirror. Spherical mirror क्या होते हैं, जैसे कि concave, convex. Second, some terms we will discuss. हम कुछ terms discuss करेंगे. These terms will help to understand these mirrors. ये जो terms हैं ये हमारे इन mirrors को समझने में help करती है, इसलिए हम इन्हें पढ़ते हैं. And it is important for exam. आपके exam के लिए important भी है. 1 mark और 2 mark definition can come with these topics. 1 या 2 mark की definition इससे आ सकती है. इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ एंड पोल. एंड नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल. हम पढ़ेंगे कि रियल और वर्चुअल में क्या अंतर होता है और इरेक्ट और इन्वर्टेड में क्या अंतर होता है. सो दीज आर द टॉपिक्स फॉर अस टुडे. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज. लेट्स हैव अ लुक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट स्फेरिकल मिरर्स. सबसे पहले हमें जानेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स के बारे में कुछ बातें जानेंगे. अब स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है कॉन्केव मिरर एंड अनदर इज कॉन्वेक्स मिरर. एक होता है कॉन्केव और एक होता है कॉन्केव. लेकिन उस तक पहुंचने से पहले हम ये बताएंगे कि हम स्फेरिकल मिरर में से कॉन्वेक्स और कॉन्केव कैसे लेते हैं. जैसे सपोज हमारे पास दो स्फेरिकल मिरर्स हैं. हमने क्या किया, हमने इस स्फेयर का पूरा पार्ट ना लेकर के इसका थोड़ा सा हिस्सा ले लिया. हमने इसको थोड़ा सा हिस्सा ले लिया. सपोज वी हैव टेकन दिस एंड सिमिलरली वी हैव टेकन दिस. हमने इनके थोड़े थोड़े हिस्से ले लिए. हमने इसमें बाहर की साइड को पॉलिश कर दिया और इसमें अंदर की साइड को पॉलिश कर दिया. फिर क्या हुआ, देखिए जो बाहर की साइड होती है, सपोज दिस इज आवर हैंड. हमने एक ट्रिक पढ़ी थी कॉनकेव, यानी कि कौन गुफा में जाएगा. केव यानी कि गुफा, गुफा यानी कि ये चीज. अगर जब हमारे पास हम गुफा के अंदर जा रहे होते हैं तो वो मिरर कॉनकेव मिरर कहलाता है. एंड कॉन्वेक्स मीन्स रिलैक्स, यानी कि गुफा से हम बाहर आ गए तो हम रिलैक्स हो गए, यानी कि दरवाजा हमारा बंद हो गया. यानी कि ये चीज जब हम बाहर आ जाते हैं, जो हमारा ये जो चीज है, ये गुफा थी, हम इसके अंदर नहीं जा रहे, अब हम इसके बाहर खड़े हैं, तो ये चीज हो गई कॉन्वेक्स. तो आपकी ये चीज हो गई कॉन्केव मिरर और ये चीज हो गई आपकी कॉन्वेक्स मिरर. जो बाहर वाली साइड होती है, जो उभरी हुई साइड होती है, उसे बल्जिंग आउट सरफेस कहते हैं. और जो अंदर की साइड होती है उसे बेंट इन सरफेस कहते हैं. सिमिलरली यहाँ पे जो उभरी हुई साइड है, ये चीज जो उभरी हुई साइड है,
यही चीज आपकी बल्जिंग आउट सरफेस कहलाएगी। और ये जो चीज होगी आपकी बल्जिंग इन सरफेस कहलाएगी, सॉरी बेंट इन सरफेस कहलाएगी, बेंट इन सरफेस। यानी कि जब आपकी बल्जिंग आउट सरफेस पॉलिश्ड होगी और हम जो रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस हो रहा है वो बेंट इन सरफेस से होगा, वो आपका कॉन्केव मिरर कहलाएगा। और अगर आपके अंदर की साइड पॉलिश्ड होगी, बाहर की साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। यानी कि अगर आपकी बेंट इन साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर आपकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बेंट इन सरफेस है और बल्जिंग आउट सरफेस पॉलिश्ड है, तो वो आपकी कॉन्केव कहलाएगी। और यहां पर अगर बेंट इन सरफेस पॉलिश्ड है और बल्जिंग आउट सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो वो आपका कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। सो दीज आर द थिंग्स अबाउट कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन इट्स definition. So I am erasing this. About spherical mirror, first is concave mirror. देखिए ये हमारे पास कॉन्केव मिरर है। कॉन मीन्स केव, कौन गुफा में जाएगा, कौन केव में जाएगा, यानी कि केव में जाने का मीन्स हमें ऐसे जाना होगा, यानी कि ये वाला दरवाजा बंद होगा, ये चीज पॉलिश्ड होगी। अगर हमारी ये चीज पॉलिश्ड होती है, हम ऐसे जाते हैं, तो ये चीज हमारी कॉन्केव मिरर कहलाती है। जो बाहर की उभरी हुई साइड होती है, जैसे आपने देखा होगा, यू हैव सीन टेम्पल्स, यू हैव सीन मॉस्क्यू यानी कि मस्जिद एंड टेम्पल्स यानी कि मंदिर। आपने देखा होगा जो ऊपर एक गुम्बद सा होता है इस टाइप का, जो एक बल्जिंग पार्ट होता है, जो उभरा हुआ पार्ट होता है, उसे बल्जिंग कहते हैं। ये बल्जिंग आउट सरफेस है, ये बल्जिंग आउट सरफेस है, ये पॉलिश्ड है। और हमारी बेंट इन सरफेस यानी कि जो अंदर की सरफेस है वो हमारी रिफ्लेक्टिंग है। बल्जिंग आउट सरफेस को कॉन्केव सरफेस भी कहते हैं, बेंट इन सरफेस को कॉन्वेक्स सरफेस भी कहते हैं। इसीलिए अ कॉन्केव मिरर, अ स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द बेंट इन सरफेस। अगर हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसमें हो रही है तो ये चीज हमारी कॉन्केव मिरर कहलाएगी। यानी कि और इसको ना कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन कुछ इस टाइप से करता है, इसके अंदर ये यहां कन्वर्ज हो जाती है। मैं आपको भी रूल्स वगैरह सब बताऊंगी, बस अभी आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे रही हूं। यहां से लाइट होती है वो इसके अंदर आ जाती है। दिस इज फोकस। और कॉन्केव मिरर को ही हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइट रेस को कन्वर्ज करता है, मीन्स वो लाइट रेस को इकट्ठा कर देता है। तो इसी के आगे यू कैन ऑल्सो राइट हियर कन्वर्जिंग मिरर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। जिसके पैरेलल थी, सब लाइट को एक जगह पे कर दिया इकट्ठा, तो इसी को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपको क्लियर हो गया होगा। एंड वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। आई एम गोइंग टू रेज दिस कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स मीन्स रिलैक्स, रिलैक्स मीन्स कॉन्केव मीन्स हम गुफा में जाते हैं तब, और कॉन्वेक्स मीन्स जब हम गुफा से बाहर आते हैं, मीन्स रिलैक्स। इट मीन्स दिस साइड, दिस इज कॉल्ड कॉन्केव क्योंकि ऐसे हम अंदर जा रहे हैं, और जब हम बाहर आ रहे हैं कि दरवाजा बंद है, इट मीन्स दिस साइड। अगर जो हम ये वाली साइड अगर हमारी बंद है, ठीक है, और ये वाली साइड खुली है, तो ये तो कॉन्केव हो गया। लेकिन अगर ये वाली साइड अंदर की बंद है, बाहर की खुली है, मीन्स हम बाहर खड़े हैं, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। अगर हमारी बेंट इन सरफेस अगर अंदर से पॉलिश्ड होती है, अंदर का दरवाजा बंद होता है, हम बाहर खड़े होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड बल्जिंग आउट सरफेस। हमारे का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग आउट होती है, पॉलिश सरफेस बेंट इन सरफेस होती है, तो ये चीज हमारी कॉन्वेक्स मिरर कहलाती है। यानी कि अगर रिफ्लेक्शन जो भी लाइट रेज आ रही है वो बाहर वाली जो बल्जिंग आउट सरफेस है उससे अगर हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वो हमारी बल्जिंग आउट सरफेस कन्वेक्स मिरर कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस को ही
बल्जिंग आउट सरफेस भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा रिफ्लेक्शन जो है वो बाहर जो बल्जिंग आउट सरफेस है उससे हो रहा है और अंदर की साइड हमारी पॉलिश्ड है, तो वो चीज हमारी कॉन्वेक्स सरफेस कहलाएगी, कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगी। आई एम गोइंग टू शो यू हाउ रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं वो फोकस पे मीट नहीं करती, वो बाहर से ही रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, लेकिन हमको लगता है कि वो फोकस पे मीट कर रही होगी। एक्चुअली वो फोकस पे मीट नहीं करती है, वो हमें लगता है कि वो फोकस पे मीट कर रही है, वो क्या करती है, फैल जाती है। कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। जो भी रिफ्लेक्शन होती है वो इस सरफेस से होती है और जो भी इसमें पड़ने वाली लाइट होती है वो एक जगह इकट्ठी ना होकर के वो फैल जाती है। और ये इकट्ठी कहाँ होती है, ये हमें लगता है कि इकट्ठी हो रही है, लेकिन ये इकट्ठी होती नहीं है, ये फैल जाती है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट टर्म्स विच वुड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर। अब हम कुछ टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं जो हमारी मदद करेंगे कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर को समझने में। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दीज। वी आर गोइंग टू डिस्कस, अब हम समझने वाले हैं some terms which are helpful to understand how a concave and a convex mirror can be the part of a hollow sphere। हमें समझना है कि हम पे दो hollow sphere है। hollow sphere मीन्स क्या होता है, खोखले गोले, खोखले, जैसे नारियल देखा होगा, you have all of you have seen coconut that it is hollow inside। we have outer surface of coconut नारियल and inside it is hollow। अंदर से खोखला होता है, केवल बाहर एक सरफेस होती है, तो हम उसे हॉलो कह सकते हैं। यानी कि हॉलो बॉल जो इसके ऊपर से तो बॉल हो लेकिन अंदर खोखला हो, दैट इज कॉल्ड हॉलो। तो हमने क्या किया, सपोज हमारे पास एक हॉलो बॉल है, हमारे पास एक खोखली बॉल है, इसी तरह हम पे एक हॉलो स्फेयर है, एक हॉलो ग्लास का स्फेयर है हमारे पास। स्फेयर मीन्स गोला होता है। तो उस गोले को देखिए, हमने क्या किया, जैसे हमारे पास एक गोला है, तो क्योंकि ये हॉलो स्फेयर है तो हमारी जो ये चीज होगी ये तो सेंटर कहलाएगी, ये तो होता है सेंटर। और उसके बाद यानी कि जो ये चीज होगी वो हमारी रेडियस कहलाएगी। गोले का क्या होता है, सर्कल या स्फेयर क्या होता है, जो ये चीज हमारी सेंटर होती है, ये चीज हमारी रेडियस होती है। एंड दिस होल थिंग इज आवर डायमीटर, ये हमारा डायमीटर होता है। इसी तरह अगर हम स्फेयर की बात करें तो ये हमारा सेंटर होगा, जो ये चीज होगी वो रेडियस होगी। अब हमने क्या किया, इसको पॉलिश कर दिया, हमने इसकी बाहर की सरफेस को पॉलिश कर दिया। हमने इसकी बाहर की सरफेस पॉलिश कर दी और हमने इस पूरे को ना लेकर के हमने इसका थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया, थोड़ा सा पीस ले लिया हमने इसका। यानी कि अब आप देख पा रहे होंगे ये एक कॉन्केव मिरर बन गया है, क्योंकि इसकी अंदर की साइड गुफा है और हमें इसमें जाना है, अंदर की साइड बाहर की साइड बंद है। तो जो ये चीज होगी ये हमारी पोल कहलाती है। जो हमारा मिरर है, मिरर की जो सेंटर की चीज होती है पोल कहलाती है, क्योंकि ये आगे की ओर खुला हुआ है, तो जो सेंटर होगा वो यहाँ पर होगा। ये चीज इसकी रेडियस होगी और सेंटर का आधा फोकस कहलाता है, ये चीज फोकस होगी। ये एक्सिस अगर हम सीधे ऐसे बनाते तो ये एक्स और एक्स डैश एक्सिस बन जाती, क्योंकि ये प्लस थी ये नेगेटिव थी। इसी तरह ये एक्स और वाई एक्सिस हो गई, क्योंकि एक साइड प्लस है, एक साइड नेगेटिव है, एक साइड प्लस है। आप इसे चाहे तो इसे एक्स वाई भी ले सकते हैं और आप चाहे तो इसे एक्स एक्स डैश भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले सकते हैं। सो ये चीज आपकी सेंटर ऑफ, और अच्छा देन दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। दिस इज पोल, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल फोकस, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर।
एंड वन मोर थिंग, जो पोल और फोकस को ज्वाइन करती है लाइन, वो आपकी फोकल लेंथ कहलाती है। जो ये लाइन होगी ये आपकी फोकल लेंथ कहलाएगी। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये है वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्केव मिरर। हम कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक हॉलो स्फीयर था, हमारे पास एक खोखली सी बॉल थी। ये जो पूरी चीज है ये हमारी हॉलो स्फीयर है। हमने क्या किया, इसका एक थोड़ा सा हिस्सा ले लिया, क्योंकि हमको कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करनी है। कॉन्वेक्स मीन्स रिलैक्स, यानी कि दरवाजा बंद है। वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है जिसमें हमारी कॉन्वेक्स मिरर में हमारी, देखिए, जो बाहर की साइड होती है वो खुली हुई होती है, अंदर की साइड बंद होती है। यानी कि जो अंदर की साइड होती है पॉलिश्ड होती है, बाहर की साइड रिफ्लेक्टिंग होती है। अगर हमें इसको बनाना है, इसका मतलब है हमें पहले अंदर की जो साइड है उसको पॉलिश करना होगा। हमारी जो अंदर की साइड है वो पॉलिश हो चुकी है। अब क्योंकि वो हमको कॉन्वेक्स मिरर चाहिए तो हम इसका थोड़ा सा टुकड़ा, थोड़ा सा पीस ले लेंगे, बाकी हम हटा देंगे। बाकी भी रिमूव द अदर पार्ट, रिमेनिंग पार्ट वी रिमूव दिस। So this is mirror. अब देखिए, क्योंकि ये स्फीयर इस टाइप से था तो जो इसका रेडियस होगा, जो इसको सेंटर होगा वो यहां पर होगा। जो ये चीज होगी ये आपकी रेडियस कहलाएगी और सेंटर का आधा फोकस होता है। ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर हो गया। एंड यू नो दिस दैट दिस इज पोल। आप जानते हैं ये पोल होता है और आप ये भी जानते हैं कि ये जो चीज होती है ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। यानी कि जो भी रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होगा वो आपका इस बल्जिंग आउट सरफेस से होगा और आपकी जो बेंट इन सरफेस है वो आपकी पॉलिश्ड सरफेस है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सिमिलरली यू विल टेक एक्स एंड this is x dash or you can say y, because नेगेटिव पॉजिटिव का होता है। अभी मैं आपको आई विल टेल यू नेगेटिव एंड पॉजिटिव इन साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, देयर आई विल टेल यू। सो टिल नाउ अंडरस्टैंड प्लीज दिस x dash, x dash और x y. Okay, I hope this is clear to all of you. Now I am going to discuss some terms which are helpful to understand how concave and convex mirror can be part of hollow sphere. अब हम कुछ ऐसी टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। वो टर्म्स क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ. दिस इज व्हाट? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. व्हाट इज फोकल लेंथ? वी विल डिस्कस ऑल दीज टर्म्स. हम ये सब पढ़ने जा रहे हैं. So I am erasing this and we are going to discuss other things. Let's have a look. I am erasing this. Okay. Now we are going to discuss center of curvature and radius of curvature. अब हम center of curvature और radius of curvature को समझने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले before understanding these two terms, first of all we have drawn a convex mirror here. हमने convex mirror बनाया है. We can also make concave mirror here. हम यहाँ concave mirror भी बना सकते हैं. It's our choice. सबसे पहले एक गोल स्फीयर था. सबसे पहले हमारे पास एक ये हॉलो स्फीयर था. हमने क्या किया, उसके कुछ पार्ट, हमने उसका कुछ पार्ट ले लिया और हमने उसको अंदर पॉलिश कर दिया. हमने उसका कुछ हिस्सा ले लिया और फिर हमने उसको अंदर पॉलिश कर दिया. पॉलिश करके क्या हुआ? देखिए, अगर हमने पॉलिश कर दी तो जैसे बाहर के सरफेस से वो रिफ्लेक्टिंग बन गई. हम जानते हैं अगर अंदर का दरवाजा बंद होता है, बाहर का खुला होता है, यानी कि हम बाहर खड़े हैं, गुफा से हम बाहर, इट मीन्स हम रिलैक्स वाली पोजीशन में हैं. इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स मिरर. रिलैक्स पोजीशन यानी कि कॉन्वेक्स मिरर. तो जो भी रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होगा वो बाहर के सरफेस से होगा, वो बल्जिंग आउट सरफेस से होगा. क्योंकि ये एक स्फीयर था तो जो इसकी ये चीज है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है. तो हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इस हॉलो स्फीयर का रेडियस है जिसका कि मिरर एक पार्ट है.
देखिए जो रेडियस है वो इस मिरर का रेडियस नहीं है, ना जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इसका भी सेंटर नहीं है। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इस हॉलो ग्लास के जो ये स्फीयर है इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज दैट पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो ग्लास का सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो कि मिरर इसमें से निकाला गया है। सिमिलरली द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज दैट पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। सो अब देखिए हाउ टू लर्न दिस। अब ये पेपर में इट कैन बी आस्क्ड, ये पूछा जा सकता है पेपर में। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन अ हैशटैग हियर, इसीलिए मैंने हैशटैग लिखा है। देखिए द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज दैट पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास, इज दैट पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। तो आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर यू हैव टू राइट एंड देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज दैट पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ग्लास स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। आपको इस टाइप से लर्न करना है। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, पोल, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस। अब हमें ये चारों चीजें पढ़नी है, ये सारी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्या करती हैं, हमें इनकी हेल्प से समझ में आ जाता है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर आखिरकार है क्या। I hope you are getting this. Now I am going to erase this. Let's have a look on other points. Now, what is pole, principal axis and principal focus? देखिए पोल क्या होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो इस ग्लास का सेंटर होता है, लेकिन जो पोल होता है वो इस मिरर का सेंटर होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज पोल, सो यू हैव टू जस्ट से दैट द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल and the center of that glass hollow sphere of which mirror is a part is called center of curvature. नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये स्ट्रेट लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। मीन्स ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सेंटर को भी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल फोकस इन सबसे पास हो रही हो, इन सबसे गुजर रही हो, ये आपकी प्रिंसिपल, यानी कि जो आपकी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल फोकस इन सबसे गुजर रही होती है, पास कर रही होती है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस। देखिए प्रिंसिपल फोकस दो टाइप के होते हैं। ये जो फोकस है दो टाइप के हैं, एक तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस होता है और एक होता है कॉन्केव मिरर का फोकस। क्यों, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्केव मिरर का फोकस होता है वहां से तो जो लाइट्स होती है वो सब कन्वर्ज कर जाती हैं। मीन्स जो प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट आती हैं, सपोज दिस इज कॉन्वेक्स, तो जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइंस आती है, लाइट आती है, वो फोकस पर कन्वर्ज हो जाती है, एक्चुअली रियल में कन्वर्ज कर जाती है। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, यानी कि अगर आप इसको इस टाइप से दिखाना चाहें तो इसमें अंदर की सरफेस पॉलिश्ड होती है, बाहर की सरफेस पॉलिश नहीं होती। तो जो भी लाइट रेज इस पर पड़ेंगी वो एक्चुअल में, जो भी लाइट रेज पड़ेंगी इसमें वो एक्चुअल में कन्वर्ज नहीं करती, वो एक्चुअल में डाइवर्ज होती हैं। लेकिन कुछ इस टाइप से होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो अंदर कहीं पे कन्वर्ज कहीं पे फोकस हो रही होंगी। तो ये दो अलग अलग होते हैं। कॉन्केव मिरर में जो फोकस होता है, जो लाइट रेज होती है वो रियल में फोकस पर कन्वर्ज करती हैं, लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो लाइट रेज होती है वो रियल में कन्वर्ज नहीं करती। इट appears to converge on focus, but actually it is not converging, it is diverging. So ये दोनों अंदर होते हैं। I am writing it here and then I am describing it to you. Focus, concave mirror, principal focus, convex mirror. देखिए अगर कॉन्केव मिरर क्या होता है, इसमें अगर जो लाइट रेज पैरेलल आ रही है वो फोकस पर कन्वर्ज कर जाती है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में जो प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन पैरेलल आ रही हैं वो फोकस पर कन्वर्ज नहीं करती, वो डाइवर्ज हो जाती हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो फोकस पे कन्वर्ज कर रही हैं। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच अ बीम ऑफ लाइट रेज इनिशियली पैरेलल टू एक्सिस अपीयर्स टू डाइवर्ज। देखिए यहाँ पे जो लाइट रेज आ रही है वो डाइवर्ज हो जा रही है, यहाँ पे जो लाइट रेज आ रही है वो कन्वर्ज हो जा रही है। ये दोनों प्रिंसिपल फोकस होते हैं। लेकिन अगर आपसे 1 मार्क क्वेश्चन आए कि व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, तो आपको इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट राइट a definition. The point on the principal axis where light rays parallel to principal axis
कन्वर्स और appears to converge या फिर कन्वर्स और डाइवर्स आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। या तो वो कन्वर्ज कर रही है, या हमको लग रहा है कि वो कन्वर्ज कर रही है, या appears to converge इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। अब आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? डायरेक्टली अंडरस्टैंड हियर। फोकल लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड, दिस इज फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। जो डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ का, जो डिस्टेंस होता है पोल और फोकस के बीच, वो हमारा फोकल लेंथ कहलाता है। आई एम इरेजिंग दिस। नेक्स्ट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो आपकी फोकल लेंथ कहलाती है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। जो हमारे पोल और फोकस के बीच की दूरी होती है वो हमारी फोकल लेंथ कहलाती है, और इसे इस टाइप से डिनोट करते हैं। इसे कैपिटल एफ से डिनोट नहीं करते, इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अब एक रिलेशन होती है एफ और आर में। देखिए, जो ये चीज है पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका मिरर है। जो ये चीज है ये तो फोकस हो गई, यानी कि ये चीज आपकी फोकल लेंथ हो गई, और ये चीज आपकी रेडियस हो गई। रेडियस क्या होता है? अगर आप कोई सर्कल लेते हैं, उसमें जो सेंटर पॉइंट होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो बाहर की हमारी बाउंड्री होती है जिसे सर्कमफेरेंस कहते हैं, उस मीन्स जिसे सर्कल, आपकी जो सेंटर ऑफ पॉइंट है, जो आपकी सर्कमफेरेंस होती है, मीन्स जो आपकी पेरीफेरी होती है, बाउंड्री होती है, इस चीज को आप रेडियस कहते हैं। तो यानी कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस का आधा है, या फिर रेडियस फोकल लेंथ का दुगना है, ऐसा कह सकते हैं। जो फोकल लेंथ है वो रेडियस का आधा है। एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। इसको याद करने की ट्रिक देखिए। मैंने तो हाउ आई हैव लर्न दिस, मैंने इसे कैसे याद किया हुआ है? रफ यानी कि रफ वर्क। तो रफ वर्क में आप कैसे, अगर आप इसको वॉइस देखें तो ये है रफ, यानी कि रा आगे आ रहा है, फा पीछे आ रहा है, यानी कि आर आगे आ रहा है, एफ पीछे आ रहा है। आप इसे आर इक्वल्स टू 2f भी लिख सकते हैं, आर इक्वल्स टू 2f, या फिर एफ इक्वल्स टू आर बाई 2। इसे आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। नाउ वी हैव डिस्कस्ड सम टॉपिक्स टुडे। हमने आज कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं। इन आवर नेक्स्ट वीडियो, although I have written objective, that I will also discuss inverted, difference between real image and virtual image, then inverted and erect image। हालांकि मैंने ऑब्जेक्टिव्स में लिखा था कि मैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंस आपको कराऊंगी। देन आई ऑल्सो हैव रिटन दैट I will also tell you difference between inverted and erect image, because shortage of time the video becomes very lengthy now। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसीलिए I am taking a pause here। मैं यहाँ पे एक पॉज ले रही हूँ। अब इन नेक्स्ट वीडियो, अब अगली वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट इन्वर्टेड एंड रियल इमेज, देन इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, सॉरी रियल एंड वर्चुअल इमेज, इरेक्ट एंड इन्वर्टेड इमेज। ये आप इन चारों के बीच में जो डिफरेंस है, रियल, वर्चुअल, इरेक्ट और इन्वर्टेड, जो डिफरेंस है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो वी हैव डन सम टॉपिक्स टुडे। आज हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं। हमने आज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, पोल, फोकल लेंथ, और रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस। हमने सारी चीजें पढ़ी हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। If you, again I am saying this, if you really like my video, if you are understanding with these videos, if you think that the content that is available for you is applicable for you, is important for you, so please hit the like icon and also subscribe my channel, because it will motivate me and I will make further videos filled with my cheerful spirit। मैं खूब enjoy करके, खूब जोश से, उत्साहित होकर अपनी और वीडियोस बनाऊंगी। सो प्लीज 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 हिट द लाइक आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, योर होस्ट अंजलि अग्रवाल। थैंक यू सो मच।